वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हिंदी व्याकरण के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन दिया गया है शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प चौथा, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, वर्णमाला कहते हैं शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कंठीय ध्वनि कौन सी है? क और ख। दूसरा दिया गया है य, र। तीसरा दिया गया है च और ज। चौथा दिया गया है ट और न। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, क और ख कंठीय ध्वनि है। क्या है? तो क और ख कंठीय ध्वनि है। यहाँ पर य का जो उच्चारण स्थान है वो तालु है, य का उच्चारण स्थान तालु। र का उच्चारण स्थान क्या है? तो र का उच्चारण स्थान दंत है। उसके बाद च वर्ग का जो उच्चारण स्थान है, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है। और ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है। क्या है? मूर्धा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन दिया गया है ग और घ। दूसरा ऑप्शन दिया गया है ज और झ। तीसरा ऑप्शन दिया गया है ड और ढ। चौथा ऑप्शन दिया गया है प और फ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प तीसरा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो विकल्प तीसरा, ड और ढ, ये दोनों क्या है? तो मूर्धन्य व्यंजन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन दिया गया है अ, आ। उसके बाद दिया गया है क, ग, ठ, ध। उसके बाद फ, भ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प दूसरा, क और घ। क और घ यहाँ पर अल्प प्राण वर्ण है। अल्प प्राण वर्ण जो है, अब कहिएगा कि अल्प प्राण वर्ण क्या है? तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प प्राण। अब इसको पहचानिएगा कैसे? तो हर वर्ग का, जैसे कि मान लीजिए आप क वर्ग ले लीजिए, तो हर वर्ग का, एक हम क वर्ग उदाहरण के रूप में ले रहे हैं, तो हर वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर, ये तीनों क्या होता है? तो अल्प प्राण होता है। तो यहाँ क वर्ग में पहला अक्षर क्या होगा? क होगा। तीसरा अक्षर ग होगा और चौथा अक्षर क्या होगा? तो अंग होगा, या इसको आप अड़ह भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से है? अ, आ, या हर्षी दीर्घी, या हर्षु दीर्घु, या अंग अह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण जो कहते हैं वो अंग, यानी कि अनुस्वार और विसर्ग वाला को कहते हैं। तो यहाँ पर अनुस्वार, अ पर अनुस्वार है, यहाँ पर अ पर यहाँ विसर्ग है, तो यहाँ पर हो जाएगा अंग और अह। तो यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प चौथा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 50, 51, 52
53। ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? अगर ऐसे क्वेश्चन रहे कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो आंसर हो जाएगा 52। कितना हो जाएगा? 52। याद रखिएगा, उच्चारण के आधार पर अगर पूछा जाए तो हो जाएगा कितना? 45। कहिएगा कैसे? तो 10 हो जाएगा स्वर और 35 हो जाएगा व्यंजन, यानी कि कुल हो जाएगा 45। ये हो गया उच्चारण के आधार पर। अगर लेखन के आधार पर बोला जाए तो 13 हो जाएगा स्वर और 35 हो जाएगा व्यंजन और 4 हो जाएगा संयुक्त। अगर इस सबको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 52। तो 52 जो है वर्णों की कुल संख्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8वां। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिया गया है, इसमें से आपको एक विकल्प चुनना है। तो यहाँ पर देखिए ज्ञ के बारे में कहा जा रहा है, तो ज्ञ जो बनता है वो यहाँ पर ज हलंत और याह को जोड़ने से बनता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ज हलंत और क्या हो जाएगा? यहाँ पर ज हलंत और याह, ये दोनों को जोड़ने से क्या बनेगा? तो ज्ञाह बनेगा। अब देखिए अगर मान लीजिए क हलंत और स को जोड़ेंगे तो क्या होगा? अक्ष बनेगा। मूर्धन्य स को जोड़ेंगे यहाँ पर, तो हलंत और र को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? त्र बनेगा। उसके बाद तालब स हलंत और र को जोड़ेंगे तो स्र बनेगा। क्या बनेगा? स्र। ये भी याद रखिएगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। अघोष वर्ण कौन सा है? अ, ज, ह या फिर स? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, अघोष वर्ण यहाँ पर हो जाएगा स। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 10, 11, 12, 13। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा 13। याद रखिएगा कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 13 है, और जब ये इसी में लिख दिया जाए कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या उच्चारण के आधार पर, तो अगर उच्चारण के आधार पर लिखा जाए तब हो जाएगा 10, और लेखन के आधार पर लिखा जाए तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा 13, और डायरेक्टली सीधा सीधा पूछा जाए तब आप 13 को टिक करिएगा। अगर ऑप्शन में 13 नहीं दिया गया है तब आप 11 को टिक करिएगा। कहिएगा 11 कैसे हो जाएगा? तो एक इसमें री ऐड हो जाता है, और उसके बाद अगर 11 भी नहीं रहे तब आंसर 10 को टिक करिएगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा बोला जा रहा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 13। याद रखिएगा, लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या है 13, और उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या क्या है? तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या है 10, उच्चारण के आधार पर 10 और लेखन के आधार पर 13। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? इसमें स्वर जो नहीं है उसको पहचानना है। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन में अ दे दिया गया है, दूसरा ऑप्शन में उ दे दिया गया है छोटी उ, तीसरा ऑप्शन में ए दे दिया गया है, चौथा ऑप्शन में क दे दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प चौथा क। क क्या है? तो ये स्वर नहीं है, ये व्यंजन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है? इसमें जो ट वर्ग नहीं है उसको पहचानना है। तो यहाँ पर देखिए ट वर्ग के अंतर्गत क्या क्या आएगा? तो ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ और न आएगा। तो यहाँ पर देखिए ठ ये वाला तो है यहाँ पर, ये वाला भी है यहाँ पर, और ये वाला भी है यहाँ पर, तो ये वाला नहीं है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा। ये जो है क वर्ग का है। क्या है ये? तो ये क वर्ग का है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? इसमें देखिए व्यंजनों की संख्या पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर 32, 34, 33, 36। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का, क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा विकल्प तीसरा 33। अगर ऑप्शन में 33 नहीं रहेगा तब आप 35 को टिक कर सकते हैं।
अगर ऑप्शन में 33 है तो आपको 33 ही टिक करना है, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, इसमें स्वर की संख्या बताना है। ऑप्शन दिया गया है 8, 9, 11, 14। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी हम बताए हैं कि स्वरों की संख्या उच्चारण के आधार पर कितना होगा तो 10 होगा, और लेखन के आधार पर कितना होगा तो लेखन के आधार पर 13 होगा। यहाँ देखिए 9 ऑप्शन में 10 दिया गया है और 9 ऑप्शन में यहाँ पर 13 दिया गया है। तब आप किसको टिक करिएगा तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा। यहाँ पर तीसरा आंसर सही हो जाएगा 11। यहाँ पर क्या किया गया है तो री को ले लिया गया है, इसीलिए यहाँ पर स्वरों की कुल संख्या कितना हो गया है तो 11 हो गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है। ऑप्शन दिया गया है विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन या फिर अल्प प्राण। तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा विकल्प पहला विसर्ग। विसर्ग को हम लोग अयोगवाह भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं तो विसर्ग को हम लोग अयोगवाह भी बोलते हैं। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।